बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे कद्दू के पकोड़े। तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं और इसे खाने के बाद तलखी वगैरह भी नहीं होती। इसके अलावा और कोई पकोड़े खाएं तो बड़ी जलन, बार बार प्यास लगती है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो इसे तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ये अजवाइन ली है मैंने 2 चुटकी। इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके अलावा ये मैंने चाट मसाला लिया है तकरीबन आधा चम्मच। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है। सूखा धनिया मैंने 1 चम्मच लिया है। ये मैंने नमक लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच। ये सुर्ख मिर्च लिए मैंने 1 चम्मच। अनारदाना लिया मैंने 1 चम्मच कुटा हुआ। उसके अलावा ये वेजिटेबल्स हैं। ये मैंने कद्दू लिया है तकरीबन ये आधा किलो है और 3 अदद आलू हैं। इसके अलावा ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको बारीक काट लिया है। सब्ज़ धनिया है और ये प्याज है और ये 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम ये कद्दू को जो है ये ग्रेट कर लेंगे। ये कद्दू को हम ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारा कर लूँ। ये देखें इस तरह का करना है। ये मैं सारा कर लूँ पहले। ये कद्दू हो गया। अब आलू करेंगे। आलू भी सेम वैसे ही कर लेंगे। ये देखिए मैंने बड़ी अच्छी तरह से इन्हें ग्रेट कर ली है। इनको ऐसे ही मोटा मोटा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसे बहुत अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे ऐसे करके। बाउल में डालते जाएंगे साथ साथ यूँ ऐसे। ये सारा मैंने इसका पानी वगैरह ड्रेन कर लिया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और प्याज को भी वैसे ही लंबा लंबा काटना है जैसे ये इनको ग्रेट किया है, वैसा ही इसको भी काटना है। ये तीनों चीज़ें डालेंगे। सुर्ख मिर्च डालेंगे, नमक, ये अजवाइन है। बहुत अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना फिर डालना। ये सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, चाट का मसाला, अनारदाना, इनको पहले अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसमें बेसन डाल के दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही मिक्स करना है बेसन में। तो अगर पानी डालेंगे तो फिर ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे ही इतना अच्छा मिक्स हो जाना है और पानी भी नहीं छोड़ेगा ये। फिर ये देखिए नाज़रीन बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसको अब सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ देता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं। उतनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो जाता है। नाज़रीन ऑयल मैंने रखा हुआ ऊपर। अब इसको चेक करते हैं कि गर्म हो गया है कि नहीं। ये बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया ऑयल फ्राइंग के लिए। ये तैयार हो गया। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये देखें ऐसे छोटे छोटे डालने हैं, ज़्यादा भर भर के चम्मच नहीं डालने हैं, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इतने बिल्कुल थोड़े थोड़े। अब हम 3 से 4 मिनट तक वेट करेंगे इनकी एक साइड पकने का। ये देखिए इनकी एक साइड तैयार हो गई है और ये खुद ब खुद ही ये पलटते जा रहे हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से इनकी एक साइड तैयार हो गई है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे सारे बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब मैंने निकालूंगी। ये मेरे सारे निकल गए। अब मैंने डिश आउट करूँगी और डालूँगी फिर इसमें।
और डालेंगे इसमें। ये भी डन हो गए हैं, मैं निकालूंगी। इन्हें भी मैं डिश आउट करूँगी, इन्हें भी और डालूंगी इसमें। जो बच्चे ख़ुसूसन ये इस तरह की सब्ज़ियां नहीं खाते, कद्दू टिंडे, तो उनको इस सूरत में बच्चों को खिला दिया करें ताकि किसी न किसी भी बहाने से हमारे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियां तो खाए ना। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ जो है आप लोगों ने ट्राई करनी है और शेयर भी करनी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल जाएगा। ये देखिए नाजरीन, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये बड़े ही करारे और मज़े के बनते हैं। तो एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से भी बड़े ही अच्छे इसके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आप लोगों के कैसे बने हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।